दोस्तों जापान का मून लैंडर जिसका नाम स्लिम है यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून फाइनली अब काम करने लग चुका है। क्योंकि आपको पता होगा ये अपसाइड डाउन लैंड हो गया था, मतलब लैंड टांगों पे नहीं हुआ था, उल्टा लैंड हो गया था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से लैंड हो गया था, जिसकी वजह से फिफ्थ नेशन तो बन गए थे मून पर अपना लैंडर लैंड करवाने वाले। और खुशखबरी ये है जापान के लिए कि इनका जो पावर जनरेशन का इशू था ना वो सॉल्व हो चुका है। दरअसल इनका जो सोलर पैनल था ना जिस एंगल पे था उल्टा पड़ा हुआ है, वही सूरज की रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से अब यहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी मिल रही है इसको जिससे कि ये ऑपरेट कर पा रहा है। तो इसने अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है मून के ऊपर और अब ये काम कर पा रहा है क्योंकि सूरज की उतनी रोशनी तो इसे मिल रही है कि किस तरीके से चल पाए। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे शोबाजी बहुत ज्यादा होती है कि थोड़े से पैसे कमाए, नहीं मैंने ये ले लिया वो ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन दुनिया का सेकंड रिचेस्ट गाय जेफ बेजोस, उनकी गर्लफ्रेंड ने आज एक पिक्चर शेयर करते हुए ये बताया कि मैंने नोटिस किया कि जेफ बेजोस आज भी एक टूटी फूटी टेबल पे काम करते हैं, उसको किसी तरीके से जोड़ रखा है, लोहे की पट्टी लगा रखी है, उस पे कील ठोक रखी है। इस लकड़ी की टेबल का यूज इतना अमीर आदमी आज भी क्यों करता है? तो इनको इनकी पुरानी पिक्चर देखकर ये रियलाइज होता है कि ये दरअसल वही टेबल है जहां से सारी शुरुआत हुई थी जेफ बेजोस की, जिस पर उन्होंने न जाने कितने घंटों की मेहनत करी होगी और आज भी उस टेबल को उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है किसी तरीके से जोड़ जाड़ के, जिस पर आज भी वो काम करते हैं। दोस्तों गूगल ने कुछ महीनों पहले अपना एक फोन लॉन्च किया था जिसका नाम था गूगल पिक्सल 8 प्रो, जिसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर था, जिसकी वजह से आप चाय का टेम्परेचर नाप सकते थे, पानी का टेम्परेचर नाप सकते थे, लेकिन अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते थे। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसी अपडेट दे दी है जिसके अंदर गूगल पिक्सल 8 प्रो वाले यूजर इंफ्रारेड सेंसर से अपनी स्किन से 1 इंच दूरी पर अगर फोन रखेंगे तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी पता लग सकता है, जिसको FDA ने भी अप्रूवल दे दिया है कि अगर आप थर्मामीटर से नापोगे या इससे नापोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा अगर आप सही तरीके से यूज करते हो। यहाँ पर आप इस फोन से करीबन 104 डिग्री तक का बुखार नाप सकते हो, उससे ऊपर का नहीं नापा जा सकता, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे उसके लिए। तो FDA ने इनको करीबन 104 डिग्री तक के लिए अप्रूवल दे दिया है कि भैया इतना तो सही नापा जा रहा है इससे। दोस्तों टेलर स्विफ्ट एक अमेरिकन सिंगर है जो कि इस वक्त में काफी ज्यादा ट्रेंड पर है, मतलब हर जगह इन्हीं का नाम छाया हुआ है क्योंकि किसी ने X के ऊपर इनकी AI जनरेटेड इमेज डाल दी है जो कि मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके की होगी। और उसके वायरल होने के बाद में भैया X के ऊपर बवाल सा मच गया है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि मतलब पॉर्न साइट पे चले जाओ या इस पे देख लो, सब एक जैसा ही चल रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब कुछ ही हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो देख के किसी ने डीप फेक की वीडियो भी डाल दी। तो अब X ने एक्शन लेते हुए क्या किया कि सीधा ही टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इमेज सर्च करता है या वीडियो सर्च करता है तो उसको नहीं मिलने वाली, उसको ब्लॉक कर दिया गया। और इसी के साथ साथ कई सारे कीवर्ड्स को जो कि टेलर स्विफ्ट के बाद में लगाएगा, कोई की टेलर स्विफ्ट की ड्रेस या कह लो टेलर स्विफ्ट के गाने वीडियो, इस तरीके की सर्चेस पे भी अब लिमिटेशन है और ब्लॉक कर रखा है किसी तरीके से टेलर स्विफ्ट को कई सारी जगहों पर जहां पर ज्यादा सर्चेस हो रही है कि भैया हम भी देखेंगे वो इमेज कौन सी थी। दोस्तों अब तक हमने रेलवे से रिलेटेड चोरी के बारे में सुना होगा, किसी ने पटरी चुरा ली, किसी ने उसके नट चुरा लिए, किसी ने रेलवे के इंजन चुरा लिए, तो मतलब इस तरीके की चीजें होती हुई सुनी होंगी। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे अब एक चोरी हुई है जहां पर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 बनाया जा रहा था और वहां पर चोरों ने जिन इक्विपमेंट से ये टर्मिनल बनाया जाना था वही चोरी कर लिया है। करीबन 35 लाख के इक्विपमेंट है जिसकी चोरी हुई है। यहाँ पर चोरों ने दरअसल 26 जनवरी का दिन चुना था जिस दिन ज्यादातर लोग अपने घर पे ही होते हैं, तो उस दिन इनको ऐसा मौका मिला कि इन्होंने कहा भैया यही बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल खाली पड़ा है, आराम से एक एक इक्विपमेंट उठाओ और लेके चलो। दोस्तों इस वक्त में अयोध्या बहुत से लोग जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत से लोगों को फ्री में खाना भी मिल रहा होगा, चाय भी मिल रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि लूटपाट भी इस वक्त में कर रहे हैं। मतलब कैसी लूटपाट कि रेट थोड़े बढ़ा चढ़ाए, क्योंकि जहां भी जब भीड़ होती है ना तो लोगों को लगता है कि चलो यार इस टाइम पे होटल के भी प्राइस बढ़ा देते हैं, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि भैया वहां पर होटल के प्राइस एक रात के 8-8 हज़ार रुपए कर रखे हैं कई सारे होटल वालों ने। तो भैया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से कार्रवाई अयोध्या शबरी रेस्टोरेंट के ऊपर हुई है। इनको नोटिस आ चुका है क्योंकि इन्होंने चाय और ब्रेड का पैसा 252 रुपए लगा दिया, जबकि इनका ADA के साथ में एग्रीमेंट हुआ था कि भैया आप 10 रुपए से ऊपर की चाय नहीं बेचोगे, लेकिन इन्होंने 55 रुपए की एक चाय बेची, मतलब कि 2 चाय 110 रुपए की होगी, 2 टोस्ट हो गए 130 रुपए के, मतलब 65 के
टोस्ट। तो इस तरीके से इन्होंने 252 रुपये लेने के बाद में किसी ने उसका वो बिल वायरल कर दिया होगा। तो यहाँ पर इनके पास में नोटिस जा चुका है कि आपको कैटेगराइज किया गया था कि आप बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट बनोगे, लेकिन आपने तो भैया अपने आप को आलीशान रेस्टोरेंट के भाव में नाप रखा है। तो यहाँ पर इनके पास में नोटिस चला गया। ऊपर से इनके पास में 100 बेड की डॉर्मेट्री भी है, मतलब कि आप एक रात 50 रुपये में भी यहाँ पर बेड लेके रुक सकते हो। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी है। लेकिन ये सोच रहे थे कि भैया भीड़ आ रही है तो चलो इस टाइम पर बढ़ा देते हैं प्राइस, बाद में कर लेंगे कम।